सर, मीडिया की भूमिका पर, मीडिया का जो इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय, जहाँ पर एंकर हो, प्रवक्ता हो, विश्लेषक हो, ऐसा लगता है कि जैसे सबकी दिशा एक ही है। कुछ मौलानाओं को बुलाया जाएगा, कुछ संतों को बुलाया जाएगा और आपस में उनको लड़वाया जाएगा। मकसद सिर्फ एक धार्मिक उन्माद पैदा करना है। और फिर सरकार सिर्फ ये कह के कि वो तो 2 फ्रिंज एलिमेंट थे। मुझे लगता है कि जहाँ पूरा इकोसिस्टम ही फ्रिंज एलिमेंट्स का हो गया है, वहाँ पर मीडिया का इस किस्म का इस्तेमाल एक देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, सर। देखिए, ये जो कुछ हुआ था वो एक मीडिया चैनल पर हुआ था। जी। इतना कुछ हंगामा मचा। क्या उस मीडिया चैनल ने उस समय या उसके बाद कभी भी आज तक कोई इसके लिए खेद प्रकट किया है कि भाई हमारे चैनल में ये हो गया, हमको बहुत इस बात का अफसोस है? आज तक नहीं किया। और ये टीआरपी का रेस ऐसा हो गया है कि कोई कहीं तक जाने को तैयार है। मैंने अभी हाल में एक ट्वीट किया, कल शायद, जिसमें मैंने कहा कि इस देश में सांप्रदायिक घृणा और सांप्रदायिक हिंसा, इसको जो फैलाने का काम हो रहा है, उसमें बड़ी भूमिका हमारे देश के गोदी मीडिया की है और खास करके कुछ चैनल्स की है, जिनका लगता है कि एक है कि सरकार का गुणगान करो, दूसरी ओर वो हिंदू कट्टरता फैलाना चाहते हैं। अब अभी की घटना लीजिए कि फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के बाद कहीं कहीं घटनाएं घटी। तो एक तो ये होता है कि भाई भारत सरकार के पास क्यों नहीं था इसकी जानकारी पहले से कि जुम्मे की नमाज के बाद हो सकता है कि लोग सड़कों पर उतरें। लेकिन गोदी मीडिया ने इसको इतना बड़ा इश्यू बना दिया है कि जो ओरिजिनल इश्यू था वो कहीं छुप गया और यही मेन इश्यू बन गया कि देखिए उनकी ये प्रतिक्रिया हो रही है, कितनी गलत बात है और ये वो है। आप देखिए तो ये चैनल जो है वो यही डिस्कशन कर रहे हैं। तो चैनल्स के द्वारा जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उन चैनल्स के द्वारा इस घृणा को और आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और सांप्रदायिकता का उन्माद जो आपने कहा उसको और फैलाने का काम हो रहा है। ये घोर आपत्ति की बात है, घोर अफसोस की बात है। अगर कोई भी सरकार होती तो तुरंत इन चैनल्स पर रोक लगाती। मुझे याद पड़ता है कि पहले जब मैं प्रशासन में था तो एक अनरिटन रूल था कि भाई अगर कोई दंगा होता है तो हिंदू मुसलमान के टर्म्स में मत कहो, ये कहो कि भाई दो संप्रदायों के बीच में कोई घटना घट गई और जितना कम उसके बारे में लिख सकते हो उतना कम करो, उसको प्रचारित मत करो ताकि वो वहीं पर कंटेन किया जा सके। लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि अगर कहीं कुछ घाव हो गया है तो उसका कुरेद कुरेद के हम और कैसे फैला सकते हैं। ये जैसा मैंने कहा घोर अफसोस और आपत्ति की बात है। जी सर। सर, अभी बीजेपी की ही आईटी सेल ने जो एक आंकड़े दिए कि पिछले 3 वर्षों में करीब-करीब 5000 प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए गए उनके नेताओं और प्रवक्ताओं के द्वारा, जो कि काफी हद तक आपत्तिजनक हैं। और 38 लीडर्स ऐसे हैं, जिसमें कुछ मंत्री भी हैं, जिन्होंने इस किस्म के वाकयात कहे हैं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता था। अगर ये अगर उसका मैग्नीट्यूड है देखा जाए तो, जहां 5000 स्टेटमेंट आते हैं 3 वर्षों में और उसमें 38 लीडर्स हैं, जो मंत्री भी हैं, जो इस किस्म के उन्मादी स्टेटमेंट देते हैं कि देश के गद्दारों को डैश डैश डैश, तो समझ में नहीं आता कि हमारे देश की दशा और दिशा क्या होगी और ये राजनीति किस दिशा में जा रही है, सर। नहीं, बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। और देखिए आपने उस देश के गद्दारों वाले बयान का जिक्र किया, इतने दिन गुजर गए, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई? धर्म संसद के नाम पर कुछ पागल लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इतने तरह के बयान जारी करते हैं और उस पर कोई नाम के वास्ते कार्रवाई होती है। मुझे तो लोगों ने बताया
कि दिल्ली में जो एफआईआर वगैरह हुए हैं कुछ इन बयानों को लेके जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए थे, उसका मकसद इस बात को आगे बढ़ाना नहीं है, दोषियों को दंडित करना नहीं है। उसका मकसद ये है कि उनको बचाया जाए और देश के दूसरे भागों में जो एफआईआर हुए हैं उनको कहीं ना कहीं बीच में उन राज्यों को कहा जाए, प्रदेशों को, कि वो छोड़ें और दिल्ली में सब कुछ होगा और दिल्ली में उनको बचाने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। तो ये सारी इतनी डिटेल प्लानिंग करके सब कुछ किया जाता है कि शायद विपक्ष के लोग इसको समझ भी नहीं पाते, आम जनता तो नहीं समझ पाती है। और सब लोग ये समझते हैं कि भाई ठीक है, कार्रवाई तो हो रही है। क्या कार्रवाई हुई? पहले तो आप देखिए इस बात को कि 9 दिनों तक वो जो नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट था उसके 9 दिन हो गए। अगर कतर ने ये बात सबसे पहले नहीं उठाई होती तो शायद ये बात खत्म ही हो गई होती। उसके बाद भी इतने दिन गुजर गए, नाम के वास्ते एक एफआईआर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिग्नेश मेवानी को कितना प्रताड़ित किया गया, कहां कहां से ढूंढ के उनको गिरफ्तार किया गया और दिल्ली में बैठे लोगों को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। और जब कोई प्रतिक्रिया होती है तो हम कह रहे हैं प्रतिक्रिया क्यों हो रही है। और उससे भी सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि ये जो बुलडोजर न्याय शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में और कुछ और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में, आज ही मैंने एक ट्वीट किया है कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है जी। वो ड्यू प्रोसेस को बिल्कुल धता बताते हुए और सरकार के द्वारा इस तरह का काम किया जाएगा तो फिर यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का क्या होगा। और मैंने उस ट्वीट में यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम समझेंगे कि इस देश में कोई रिकोर्स नहीं बचा, हम किसी कहीं भी न्याय के लिए नहीं जा सकते।